गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। लास्ट टाइम हम एक टॉपिक कर रहे थे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। आप सबको मैंने बताया था दो तरह के लेंस होते हैं, कनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। वैसे तो उनकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी, लेकिन एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम। ये होता है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या होता है? ऊपर से मतलब एजिस पर तो ये थिन होता है और मिडल में क्या होता है? थिक होता है, जस्ट लाइक दिस। और ये होता है कंकेव लेंस। ये एजिस पर तो थिक होता है और मिडल में थिन होता है। जनरली जो ये कंकेव लेंस होता है किसको देखने के लिए यूज़ करता है? दूर की चीज़ों को देखने के लिए यूज़ होता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। आप लोगों में से अगर कुछ बच्चे स्पेक्स यूज़ करते हो तो उनमें से जो लेंस होगा वो क्या है? कंकेव लेंस है। आप एक न्यूज़पेपर को रीड कर सकते हो, बुक रीड कर सकते हो, लेकिन दूर से आपको ब्लैक बोर्ड देखने के लिए या टीवी देखने के लिए एक स्पेक्स चाहिए होता है। वो कौन सा होता है? कंकेव लेंस उसके अंदर लाई करता है। जैसे मेरे पास ये स्पेक्स है, इसके अंदर कंकेव लेंस है। अगर आप अपने स्पेक्स को भी टच करके देखो तो ये जो साइड में से, अगर आप इसको टच करोगे आप डिफरेंस को फील कर पाओगे। साइड में से कैसा होगा? ये थिक होगा, मोटा होगा, और बीच में जो इसका लेंस होगा ये क्या होगा? पतला होगा। कौन सा लेंस है ये? कंकेव लेंस। ओके, साइड में से थिक होगा और बीच में से थिन होगा। जो दूर की चीज़ों को देखने के लिए होता है उसके अंदर कौन सा लेंस होता है? कंकेव लेंस। ओके, इस तरह से जैसे ये है ना, एजिस पर थिक है, मोटा है, और बीच में से पतला है, वैसे ये होगा। अगर मतलब इसके अंदर फ्रेम नहीं होता यहाँ पर तो मैं इसको शायद देख भी पाती यहाँ से, लेकिन अब है तो हमें इसको टच करके पता लगाना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। ये देखो, ये चीज़ मोटी है, इसकी यहाँ पर मोटा है, और सेंटर में से क्या होगा? पतला होगा। ओके, नेक्स्ट ये दूसरा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। ये पास की चीज़ों को देखने के लिए होता है। जनरली एक्सेप्शंस हर जगह लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरली 45-50 इस एज के बाद लोगों को इस स्पेक्स का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कोई भी बारीक काम करने के लिए, न्यूज़पेपर वगैरह रीड करने के लिए उनको स्पेक्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके अंदर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। ये एजिस पर साइड में से थिन होता है और बीच में से क्या होता है? थिक होता है। ये देखो, ये जो स्पेक्स है इसके अंदर क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। ये साइड में से, यहाँ से ये थिन होगा, पतला होगा, और बीच में से मोटा होगा। अगर आपके पास ऐसा कोई स्पेक्स है तो आप इसको टच करके फील कर सकते हो। ओके, बहुत इजी है डिफरेंस का पता लगाना, आपको कोई साइंटिफिक वे में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये दूर की चीज़ों को देखने के लिए होता है, और जो कॉन्वेक्स है वो किस लिए होता है? नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, पास की चीज़ों को देखने के लिए। ओके, अब देखो, ये जो बताया था लास्ट टाइम भी, कॉन्वेक्स होता है, ये कन्वर्जिंग होता है। मतलब सन से आने वाली रेज को एक पॉइंट पर फोकस कर लेता है, एक तरह से ऐसे। कन्वर्स करने का मतलब है एक पॉइंट पर इकट्ठा करना। कंकेव क्या होता है? डाइवर्जिंग होता है, रेस को क्या करता है? फैलाता है। ठीक है ना। मिरर के केस में उल्टा था, कंकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है और कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग। लेंस में रिवर्स हो जाता है, कंकेव लेंस डाइवर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट देखो, अब इसके रूल्स हैं, इमेज किस तरह से बनती है। जैसे हमने मिरर के केस में पढ़े थे, वैसे ही क्या है लेंस के केस में भी है। देखो, ये पता होना चाहिए आपको, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2। जब भी आप कोई इमेज ड्रॉ करोगे तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखोगे कि डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं, कि ये चारों के चारों क्या हों? इक्वल हों। एक तो ये ट्राई करना कि कंपास से ही आप ड्रॉ करो, आपकी एक तो शेप सही आएगी। शेप मैटर नहीं करती, डिस्टेंस आपके इक्वल आएंगे। ये चारों डिस्टेंस क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए।
वैसे तो F और C था ना मिरर में, C1 और C2 भी इसको लिख सकते हो, लेकिन जनरली हम 2F1 और 2F2 इनका यूज़ करते हैं कन्वेंशनली, क्योंकि आपको पता है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है उसका डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ से डबल होता है। अब ये कौन सा है, ये कॉन्वेक्स है। तो फर्स्ट रूल ये है, एनी रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसमें भी था ना ये, मिरर के केस में भी था। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से। वो मिरर था, मिरर से टकराती है तो रे वापस आ जाती है, लेकिन लेंस से टकराएगी तो वो रे आगे चली जाएगी, बस उसका पाथ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो अपने पाथ से बेंड हो जाएगी। यहाँ भी ये पैरेलल जा रही थी, किस साइड से पास करेगी, फोकस से स्ट्रेट जाएगी, सॉरी ओके। अगर कोई रे पैरेलल जाए तो कहाँ से पास करती है, वो फोकस से। अच्छा, अगर अब ये लेंस कन्वेक्स ना होकर कंकेव होता तो क्या, तो भी फोकस से पास करती। देखो ये लेंस का अपर्चर होता है, जो इसका डायमीटर है, यहाँ भी आप ड्रॉ कर देना। ये ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2, 2F2। अब देखो अगर क्या है, ये रे पैरेलल जा रही है, रूल के अकॉर्डिंग हमारी पास करनी चाहिए फोकस से, तो क्या करें हम, इसको ऐसे कर दें F2 से, नहीं। कंकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग, रेस को ये फैलाता है, ये रे आगे जाएगी। हमें ऐसा लगता है कि ये इधर से आ रही है। अब ये भी तो फोकस है ना, F1 है तो क्या हुआ, रूल में ये लिखा है कि फोकस से पास करेगी, ऐसा थोड़ा ना लिखा है कि F2 फोकस से ही पास करेगी, F1 से भी तो कर सकती है, या करती हुई दिखाई दे सकती है। किस तरह की इमेज है ये, जल्दी बोलो, वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज होती है ये, वर्चुअल इमेज। कोई डाउट है किसी को? अगर कोई रे पैरेलल जाती है तो कहाँ से पास करती है, फोकस से। या तो एक्चुअली पास करती है या फिर करती हुई दिखाई देती है। ये क्वेश्चन मैं लिखने के लिए दूंगी, फिर कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट रूल है, द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास और अपीयर टू पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। चाहे वो फोकस कोई भी हो, इतना हमें मेंशन नहीं करना, F1 हो या F2 हो, ओके। नेक्स्ट रूल देखो, इसका रिवर्स ले लेते हैं ना। अगर कोई रे पास करती है किससे, फोकस से, ऐसे, अगर मान लो कोई रे ऐसे आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या चली जाएगी, वो पैरेलल चली जाएगी। मिरर लेंस चाहे कंकेव हो या कन्वेक्स, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट अ मिनट, मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ ये रीजन। अगर आपके पास बुक की हार्ड कॉपी है तो वेल एंड गुड, बुक साथ में लेकर बैठा करो। अदरवाइज मैंने आपको एक लिंक भेजा था, आपके पास जो भी डिवाइस है, कंप्यूटर या इवन फ़ोन भी, उसमें भी आप बुक को डाउनलोड कर सकते हो। देखो ये पैरेलल गई तो फोकस से जा रही है, ये पैरेलल गई तो कहाँ से जा रही है, फोकस से। हमें लगता है कि उस वाले से आएगी। ये भी ऐसे ही है, फोकस से जा रही है तो क्या वापस क्या हो जाएगी, पैरेलल। ये भी क्या है, फोकस से जा रही है, ठीक है ना, मतलब इस तरह से जा रही है ये रे। अगर थोड़ा मतलब आगे इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये इस वाली फोकस से आ जाएगी ना, लेकिन बाद में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल। समझ रहे हो ना, वर्चुअल रे क्या है इसकी, F2 से ही है, ओके। थर्ड रूल क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे पास करती है तो उसके पाथ में कोई चेंज नहीं होता।
लेंस के बिल्कुल सेंटर से, जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, वहाँ से अगर कोई रे पास करेगी तो उसके पाथ में, उसके रास्ते में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई चेंज नहीं था, वैसे यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर पर कोई चेंज नहीं है। मान लो कोई रे यहाँ से पास करती है तो वो ऐसे की ऐसे ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। ये 3 रूल हो गए। इसका क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर दूंगी लिखने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपको PDF सेंड कर देती हूँ हर बार, लेकिन आप ट्राई किया करो कि खुद से लिखो बिना मेरे PDF सेंड किए। ओके, अब इसके बाद मैं इसकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको इमेजेस बनाना सिखा रही हूँ लेंस के केस में।